जब कैलेंडर पर दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज चैनल ग्लोब हरियाणा पे। साथियों, पीछे आपको दिखती होगी मोदी सरकार की गारंटियां, हमारा संकल्प विकसित भारत। आज पीएम साथियों, लगातार इस चीज की मैं एक बार आपको जानकारी दे देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी थी 15 नवंबर को, और लगातार ये यात्रा हर जिले, देश के हर जिले में, हर ब्लॉक में और लगभग 2,55,000 गांव में पहुंचने का काम करेगी। और ये यात्रा झारखंड के खूंटी से शुरू करी गई थी। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बताऊं, लगातार सभी अफसरों को, सभी शिक्षा व्यवस्था के जो स्कूल होते हैं उनमें ये सारे कार्यक्रम करने का काम किया गया है। और लगभग सरकारी अधिकारी लगातार, यहाँ बहुत सारी जनसंख्या सरकारी अधिकारी भी हैं और लगातार गांव के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कितनी बड़ी समस्याएं हैं वो आप सीधे सीधे साफ कैमरे पर देख सकते हैं। कितनी बड़ी समस्या लोगों को फैमिली आईडी को लेकर के हैं, इनकम को लेकर के हैं, या फिर आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, अलग अलग समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ पहुंचे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए चला दी है। और एक चीज तो आपने देखी होगी साथियों, अगर मैं बात करूं भारत देश की, तो इसमें लगातार चुनाव के समय कई सारी यात्राओं का आगाज होता रहता है। चाहे पीछे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ली जाए, लेकिन चुनाव को मोहरा बना करके, चुनाव को जीतने के लिए किसी भी प्रकार की पार्टी, कोई भी दल अपना यात्राओं का आगाज चुनाव के समय बिल्कुल शुरू कर देता है। इस बात में कोई संकोच नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप पीछे देख भी सकते हो, सरकारी स्कूल है बागनवाला का, उस गांव में मैं फिलहाल में मौजूद हूँ। और साथियों, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा के अंदर 57 LED वाहनों को हरियाणा के अंदर लगाया गया है। एक वाहन 2 गांवों के अंदर जो प्रचार और प्रसार सरकार की योजनाओं का करेगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी लाभकारी योजनाएं हैं, उनको हर जन तक पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। और मैंने आपको जिस प्रकार बताया, हरियाणा के अंदर 57 वाहन LED जो आपको पीछे दिख रही है, ये 57 लगाई गई हरियाणा के अंदर। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, यह यात्रा 26 जनवरी को समाप्त होगी। और देश में लगातार यात्राओं का आगाज चाहे कोई भी पार्टी हो अपने चुनाव साधने के लिए करती रहती है। आप जनसंख्या देख सकते हो, ये गांव बागनवाला के अंदर मैं फिलहाल में हूँ। सरकारी अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और एक मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र थे 2019 का चुनाव लड़े थे, उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, तो एक बार उनकी तरफ दिखा दिया जाए। वो मुख्य अतिथि भी पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 18,000 वोटों से अपना चुनाव तो हार गए थे, लेकिन उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या कुछ इन सुविधाओं के जरिए, इन उपयोग जो योजनाएं सरकार चलाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाएं हो, चाहे खट्टर सरकार, चाहे मोदी सरकार, कोई भी योजनाएं चलाती है, अगर एक दिन गांव के अंदर 5 साल में जब चुनाव का समय आता है, तो ये सारे सरकारी कर्मचारी और जितने लोग, जितने गांव के व्यक्ति हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देश के अंदर सबसे बड़ी चीज ये नजर आती है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, एक दिन 10 साल में पहली बार ऐसा हो पाया है किसी भी गांव के अंदर ऐसे अधिकारी आए हों। साथियों, ये चाहे खूबी मानिए या फिर चाहे देश के आने वाले जो सिस्टम के ऊपर क्या कुछ लगाम मानी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार लगातार अधिकारियों का काम आज ऑफिस में कौन करता होगा, अगर ये अधिकारी सारे आज हर गांव में लेकर के बैठा दिए गए हैं, ये सिर्फ चुनाव को लेकर के सारी
यात्राओं का आगाज किया जाता है। मैं बातचीत करवाना चाहूंगा आपसे शशि रंजन परमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी का 2019 में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लेकिन अपना चुनाव तो नहीं निकाल पाए। लेकिन आज मुख्य अतिथि के रूप में तोशाम के ही गांव बागनवाला में पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत कराने की आपसे कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, अभी संबोधन दे रहे हैं। एक बार सुना सकते हैं, एक बार संबोधन सुनाइए। वहाँ सारे मोदी ने वोट देंगे तीनों स्टेटों में। हाँ जी सुनाओ। तो भाई मोदी ने देखे तो तीनों स्टेटा में आ गई। तो इसका मतलब ये समझ लो, पिछली बार केंद्र में जब मोदी और बीजेपी आई तो जबकि इन 3 प्रदेशों में तो कांग्रेस की सरकार थी, अरे वहाँ तीनों जगह उखड़ के बीजेपी चाहे छत्तीसगढ़ आई है। नुला भाई विधायक जी भाग्य मोदी केंद्र में भी आना है, हरियाणा में आना है भाई, कल थोड़ी तेरी कसर रहेगी। मैं भाई देखो तनुले दलाल साहब कितने काम कराव है, तो मैं भाई उन्हें जोटा मारा शब्द गणे काम कराव है। तो भाई ये तो मंत्री है। और भाई नूला जीव काले हम कसर में टांगे मटोगे तो भैया चौधर तो शाम की नू नीचे रहना आई तो है कोनी काल थारे तो रह जाएगी। मैं तो आभारी हूँ भाई आप लोगों का। तो मेरे 57,000 वोट 17 एमएलए तो ऊपर दे रखे हैं, 32 सारे मंत्री बन रहे हैं। तो भाई मैं तो मुख्यमंत्री जी को कही भाई तू शाम में सब तो बढ़िया आदमी लागे, मैंने मेरे वोट इतने दे दिए, मैं तो नया आदमी था, अटैक आ रहा था, लेकिन आपने वोट बहुत दिए, मैं आपको नतमस्तक हूँ भाई। और यहाँ थोड़ी सी कसर रह रही है, सारा देश किल की मारा है मोदी, तो भाई जितने था उठाया गया। यार आपका आशीर्वाद कृपा बनी रहे। मैं आज जो कह के जाऊं ये इनका लगभग एस्टिमेट बनाओगे तो 2-2.5-3 करोड़ रुपए आएगा सेक्रेटरी साहब ये बना के। और मैं मुख्यमंत्री आड़त इनको पूरा करवाने का काम करूंगा ताकि बागनाड़ा में ज्यादा से ज्यादा काम हो। और मैं आपके बीच में हूँ और हरियाणा सरकार की टीम, ये सरकार आपके द्वार की तरह है, आपके काम करने में है। फिर भी किसी भाई ने कोई दिक्कत है तो मैं बउरे बैठा हूँ, मैंने बता देंगे। मैं आपका समाधान के लिए आपका सेवक हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। देख सकते हो साथियों, अब मैं बातचीत करवाने की कोशिश भी आपकी करूंगा एक बार शशि रंजन परमार जी से, जो चुनाव लड़े थे 2019 के अंदर। एक बार मैं बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा। आइए जनता पार्टी के लिए। देखो ये है यात्रा, कहीं पर भी हो उसका लोगों से जुड़ाव होता है। और आज की ये यात्रा ये कोई साधारण रूटीन की यात्रा नहीं, किसी ने कर ली और अपने चाल पड़े। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 9 साल हो चुके हैं। और विकसित भारत जनसंवाद का एक ही मतलब है संकल्प यात्रा का कि मोदी जी का विजन है भारत 2047 तक विकसित श्रेणी की गिनती में आए, क्योंकि लगभग 200 देश हैं और विकसित की गिनती के कुछ पैमाने हैं जिसमें लगभग 25-30 देश ही अभी हैं। उसके लिए मोदी जी ने सपना आपसे पहले देखा है, राम राम वैसे सपना देखा है। और ये संकल्प यात्रा हर देश के कोने में जा रही है। और उसी कड़ी में मैं इसका स्वागत करता हूँ। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में ये आज बागनवाड़े में भी यहाँ आई है। मैं आभारी हूँ, मुख्यमंत्री जी ने पीछे ही मीटिंग लेके सभी का ड्यूटी, एमपी एमएलए हम सब की ड्यूटी लगाई कि वे हरियाणा सरकार के उस क्षेत्र के सारे अधिकारी, और जैसे सरकार आपके द्वार होता है, ये कोई रूटीन की यात्रा नहीं है, इसमें सरकार आपके द्वार की तरह हरियाणा सरकार के कंसर्न महकमों के लगभग 25 महकमों के बिजली, पानी, मेडिकल का कैंप है, उसमें एक्सरे भी फ्री है, सभी शुगर बीपी सभी। और हर गांव में मैं देखता हूँ इसके बेनिफिट बहुत हैं, लगभग सैकड़ों आदमी फ्री में मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। आयुष्मान में दिक्कत आ रही है वो ठीक करा रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ी गिफ्ट मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने दी है 5-5 लाख का इलाज फ्री, उसमें कहीं त्रुटि आ रही है पीपी परिवार पहचान पत्र में, वो सारी टीम यहाँ हरियाणा सरकार की ठीक कर रही है। और वो सारे काम चाहे बिजली, पानी, सभी महकमों के अधिकारी मौके भी समाधान कर रहे हैं। ड्रोन भी आए हुए हैं लोगों को दिखा के कि भाई आजकल ड्रोन का कितना आने वाले समय में यूटिलाइजेशन है। सर, जिस प्रकार आप देख सकते हैं एक गांव में अगर इतनी समस्याएं हैं
तो ये देखा जा सकता है कि पूरे हरियाणा और पूरे भारत में लोगों की कागज कार्रवाई के ऊपर कितनी समस्याएं होंगी। क्या एक दिन से गांव में आने से सरकारी कर्मचारी गांव में आते हैं, हो सकता है कि समाधान हो जाएगा एक दिन के अंदर? देखो, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के, इसलिए कि उन्होंने सारे हरियाणा सरकार के अधिकारियों की लगभग ये देखते होंगे 25-30 टीम आई हुई है लोगों को, और विशेषकर जैसे सिंगल विंडो से इसी तरीके से सरकार आपके द्वार के पैटर्न पे ही है। ये सबसे बड़ी बात आप देखते होंगे, लोगों को भिवानी चक्कर न काटने पड़े, तुसाम को न काटने पड़े, उसी समाधान के लिए सारे मेरे तुसाम के हर गांव में आए हुए हैं, और उसमें हम लगभग 50 गांव कवर कर चुके हैं। हर गांव में मैं टीम के साथ गया हूं, तो हमारी सारी टीम और लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोजाना निजात मिलती है। एक अच्छा प्रयास मोदी जी और मनोहर लाल जी का है। हम फिर से प्रार्थना करेंगे मोदी जी से, मनोहर लाल जी से, कि वह जो आपकी बात ठीक है, ताकि लोगों का रिलीफ और मिले। तो ये इस तरह के प्रोग्राम बीच बीच में 5-4 महीने में होता रहना चाहिए। ये आपका सुझाव हम हमारे पार्टी हाईकमांड को, मुख्यमंत्री जी को जरूर कहेंगे। इससे आम आदमी को फायदा बहुत है, और उसी के लिए ये सारी टीम आई है। सर, आपने कृषि मंत्री जी का भी जिक्र किया। यहाँ के कृषि मंत्री जी ने बहुत से काम करवाए। उनके पहले जो विधायक बने उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, कृषि मंत्री जी का पद मिल गया। आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ की कि तुशाम की जनता अगर हमारे पर विश्वास दिखाती है तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुशाम में काम करने पड़ेंगे। तो सर, जो कृषि मंत्री जी का किसानों के प्रति, बहू बेटियों के प्रति जो बयान आया था, उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना? देखो, बात यह है कि मैं तो आज अपने यहाँ तुसाम तक ही सीमित हूँ, बड़े नेताओं के काम हैं। मेरा तो इतना जरूर है कि ठीक है, मैं कायल हूँ, मंत्री जी काम हल्के के कराते रहते हैं लगातार, और वो लगे रहते हैं, निष्काम भाव से लगे रहते हैं। मैं भी उसी अनुरूप तुसाम हल्के में प्रयास करता हूँ। ये टीम आ गई, कुछ न कुछ अभियान, ताकि जो हरियाणा सरकार से पीछे मुख्यमंत्री जी भी आए थे तुसाम में, सबसे पहले जन संवाद, और हमारे हल्के के बड़े गांव कहाँ, संडवा में, कैरू में, बापोड़ा में, दिनोद में, दुल्लेड़ी में, तुसाम में नाइट स्टे भी किया था। वो आते हैं बड़े आदमी, उससे समाधान होता है, और उसी कड़ी में मैं लगा रहता हूँ। इन सब के सहयोग से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा। सर, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था, आप थोड़े से अलग चले गए इस सवाल से। मैंने एक सवाल पूछा था कि जो जेपी दलाल जी ने जो बयान दिया था बहू बेटियों के खिलाफ, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, बात यह है, मैं ये कह सकता हूँ, वो दलाल साहब ने किस संदर्भ में बयान दिया, और कोई किसी को कई बार इंटरप्रेट गलत कर जाते हैं। मैं जहाँ तक दलाल साहब को जानता हूँ, वो एक सात्विक और सच्चे इंसान हैं, साफ सुथरे हैं, और वही वो किस तरीके से आप दूसरे कई बार संदर्भ में ले जाते हैं तो उसके मतलब अलग निकाल लेते हैं। लेकिन मैं तो उनका इस बात के लिए कायल हूँ कि वो अपने वहाँ इलाके में काम में लगे रहते हैं सारी बातों में, और हमें भी उनका तुसाम में जब भी जरूरत है मदद मिलती है। सर, मैं कई बार गांव में, तुशाम विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के मैंने सर्वे भी किए, जहाँ खट्टर साहब जन संवाद कार्यक्रम करके आए हुए, वहाँ भी मैं जा करके आया हूँ। लेकिन वहाँ लोगों की बड़ी समस्याएं, सबसे बड़ी किसानों की अगर समस्या मिली तो मेरे को मुआवजे की मिली। और ये लोगों का खास करके कहना था कि जिस प्रकार जेपी दलाल जी लुहारू के अंदर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री बनाए गए थे, लेकिन लुहारू के अंदर इतने ज्यादा काम कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा को इतना ज्यादा देखो जहाँ से आदमी का जो व्यवहारिक बात है, जहाँ से प्रतिनिधित्व होता है, जहाँ से बनता है आदमी, वहाँ तो काम करता है। ये ठीक, दलाल साहब काफी काम तुसाम वहाँ लुहारू को चमकाने का काम किया, आउट ऑफ वे काम करते हैं। और इसमें इतनी हमारी तो है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी कही है, दलाल साहब को कही है, हमारे कुछ गांव के मुआवजे लगभग हमारे कैरू ब्लॉक और तुसाम ब्लॉक के 40-42 गांव रह रहे हैं, उसके लिए हम उनसे हाईकमांड से, मुख्यमंत्री, मंत्री जी सभी से कहा है और लगे हुए हैं। उम्मीद, मुझे भरोसा है कि वो हम जल्दी मुआवजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। सर, एक मिनट है, एक दो सवाल मेरे और रहेंगे सर, एक दो सवाल और रहेंगे। चलिए, कोई नहीं सर। 9 साल में मेरे को पहली बार नजर आया कि गांव-गांव में
ऐसी यात्रा पहुंच रही हैं। क्या लगता है कि सर 9 साल के अंदर इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, या फिर सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी? हाँ जी। भाई बात ये है, ये चुनाव के समय से ही यात्रा ऐसा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं धार्मिक आदमी हूँ, लेकिन ये मानता हूँ मैं इस एंगल कि भी आप जैसे देखोगे वैसे दिखोगे। आप यदि सब पर शक करोगे तो सारे इसे लगेंगे चोरू चक्के, और सब ने ठीक मानोगे तो सारे अच्छे लगेंगे। ये जहाँ तक है ऐसी कोई बात नहीं है, हम जैसी कोई बात नहीं है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं। बीच बीच में मैं तो एक दिन रुका नहीं, 4 साल हो गए मेरे ख्याल में, 10-12 काम मेरा तो रोज जान का काम रहा है। और महाभारी मुख्यमंत्री जी का कि भाई वो उन्होंने ये जितने काम बात हैं यहाँ हमारे इलाके के, आज नहीं आखिरी दिन नहीं, रेगुलर समय से यहाँ ईमानदारी से काम होने लग रहे हैं। डेवलपमेंट के काम और प्रोसीजरल दुनिया भर की सड़कें काम बात हमें देने का काम किया है। अब आप देखेंगे किसी में भेदभाव नहीं, जो भी मुख्यमंत्री आए भेदभाव अपना क्षेत्रवाद रहा, लेकिन ये पहली सरकार है। आप किसी गांव को उठा के देखेंगे तो शाम की तो देखेंगे हर गांव में 5, 10, 20 पहले नौकरी में पैसा भी था और सिफारिश भी थी। अब चाहे बागनाड़ में हो तो इनसे पूछ लो, इनके काम के 20-30 लाख रहे हैं, 1 रुपया नहीं लगा। और आगे भी देखोगे 60-70 लाख हजार नौकरी और भी देने हैं। तो पहला है भी बगैर भेदभाव के डेवलपमेंट में भी आए पोजीशन है। नौकरियों में पीछे थानेदारों की लिस्ट आई, सबसे ज्यादा तो शाम के लगे थे। आप देखोगे अब 60-70 हजार नौकरी लगने हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे मेहनत करते हैं ईमानदारी से। यही बात मैं पूछना चाह रहा था, एक लास्ट साल क्यों आती हैं नौकरियां, पहले पिछले 4 साल कहाँ जाती हैं? आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। इतनी कम क्यों मिलती है 4 साल ना ना जी, ऐसे है, आपको बताइए ना, सोच ठीक रखो। अब तक 1,10,000 नौकरी ला चुके, मुझे तो पता है, मैं देख के फैक्ट 1,10,000 लगा चुके हैं। ये भाई जितनी बच रही है नंबर, तो उसका एक कारण और भी है। आप स्वाध्याय करो कि ये कोर्टों से फिल्टर होके आ रहे हैं, कभी कोर्ट का स्टे आ गया, कोर्ट आ गया। कोई भी सरकार है, आपका लिस्ट उठा के देखेंगे, ये सबसे ज्यादा नौकरियां किसी ने ली हैं वो इस सरकार में लगे। फिर भी बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1। ऐसा है जी, पिछले हम चौटाला उस सरकार में मुश्किल से 10-12 हजार लगे, हुड्डा टाइम में भी 70 हजार, अब 1,20,30 हजार लग चुके, अभी 70-80 हजार लगने। जो रिकॉर्ड टूटेगा 2 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट है, वो भी सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती, वो एक लिमिटेशन है। कोई भी सरकार आ जाए आपकी, उसी कड़ी में अब जैसे कि एक बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है कि भाई जो विदेशों में जाना चाहते हैं उनको पहले तो इधर उधर एजेंटों के माध्यम से गड़बड़ा थे, लाखों रुपए देते थे। अब एक सरकारी एजेंसी बना दी, उसमें इजराइल ने डिमांड कर रखी कितने 1 लाख इलेक्ट्रीशियन और सारी टीम, तो वो सरकार का प्रयास रहता है, एक प्रोसेस है, ये उसी के तहत लग रहे हैं। तो मतलब ये पहली सरकार है 9 पर्ची खर्ची की, और सबसे ज्यादा घने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। यह पहला मुख्यमंत्री है जिसने गीता बहादुर के कह दी वे मन ने एक गड़बड़ नहीं करी, कोई नौकरी में दोषी पाया गया उसने डिस्मिस से करूंगा। एक सवाल करता हूं सर लास्ट, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। 1 मिनट, जो हुड्डा साहब जी ने, उदयभान जी ने इस यात्रा पर वार किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र और सरकारी बसों का इस्तेमाल इस यात्रा में किया जा रहा है, और उदयभान जी कह रहे हैं कि अब 10 साल में किया ही कुछ नहीं, अब जाने का मौका आया तो यात्राएं चला रहे हैं, और 498 स्कूल तो सरकारी बंद कर चुके हैं। देखो बस मैंने एक ही बात कही, आप जिस तरह देखेंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अच्छा देखोगे आप ना अच्छा दिखेगा, और नू मानोगे ये चोर उचक्के हैं तो गलत दिखेगा। लेकिन ये बात है, आज विरोधी भी मानते, मुख्यमंत्री यो मनोहर लाल खट्टर नहीं, यो फक्कड़ आदमी है, घर ने बाहर कोई सीएम हजारों करोड़ से कम नहीं, इसके विचार ग्रहण ने कमरा भी को नहीं। और गीता बहादुर का पहला सीएम है जिसने कह दियो कि भाई मैं तो गड़बड़ ने बर्दाश्त करूं को नहीं, और उसी के तहत ये ईमानदारी से सच्चे आदमी है, उसी अनुरूप लगे हुए हैं, कोई भेदभाव। कई सारे जनसंवादों में
विरोध भी हुआ खट्टर साहब का। न वो सच्चे आदमी का भाई वो है करे नु तो चलता महिला रहे। थी वो, बाद में खट्टर साहब ने माफी मांगनी पई, महिलाओं को बोले चंद्रयान 4 में भेजेंगे। कोई ये देखो देश ने जो तरक्की की है, सूर्ययान पे भी गए हैं, चंद्रयान पे मोदी जी पहला देश तो आजाद हुए हो गए 75 साल, पहली बार तो चंद्रयान गया। ये तो अच्छी बात है भाई, बड़ी जगह हमने कोई भेजा तो फिर हमने माफी क्यों मांगी खट्टर साहब ने? कोई बात नहीं, वो तो मनुष्य का स्वभाव है। किसी ने भाई आप किसी भाव से कह देते हो और फिर भी सोचो भी गलत होगी तो झुके कौन गा? फड़ाड़ा पेड़ ही तो झुकता है, सूखा पेड़ तो भाई ऊपर ऊंचाई पर जाएगा। तो फड़ाड़ा शाम में कैसी तैयारियां चल रही है सर? हाँ देखो, मैं आभारी हूँ पहले भी तुसाम विधानसभा क्षेत्र का। भाई मेरे चुनाव में मैं तो नया आदमी था, हार्ट अटैक भी आ गया और फिर कई तरह की दिक्कतें, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे 56-57 हजार, ये 70 MLA से ऊपर वोट है, 32 साढ़े मंत्री बन रहे हैं। भाई मेरे तो बहुत जोटा मारा, अरीब काल तो इन कसरे नहीं छोड़ रखी है। कृपा है इनकी और मैं प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इलाके 24 में क्या लगता है सर? लगे कि वो आपने ट्रेलर देखा नहीं, 3 स्टेटों में जहाँ बीजेपी थी भी नहीं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और की तो राजस्थान में कहीं थे कोई टक्कर कह था, सर्वे रापाड़े भी नहीं पिछाड़ पाए। भाई क्या हो रहा है? लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होके, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की एक विश्वास की गारंटी के ऊपर वोट दे के आया। और जब वहाँ पिछली बार जब केंद्र में सरकार बनी थी, हरियाणा में बनी थी, वो तीनों स्टेट किस पे थे आप ही बता दो? सर बीजे कांग्रेस पे थे। और अब मोदी तो तीनों जगह उठे आ गया, तो विरोधी भी मानने लगे, मोदी भी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? भाई मोदी उठे आ गया तो केंद्र और हरियाणा में भी सरकार या बनेगी। और रही बात ईवीएम में, गामा में, ये भगवान का रूप है, इसे भोले कोई सारे समझे हैं कि सबने बेरा है। ईवीएम में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी और छत्तीसगढ़ में भी थी, तो ईवीएम का रुखाड़ी कौन? डीसी एसपी सरकार तो कांग्रेस की थी, तो गड़बड़ कहाँ हुई? तो यो भाई लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और कोई रोड़ा को नहीं, सरकार मोदी की तिबारा से मोदी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी, हरियाणा में बनेगी। तो भाई यो बैम तो मोदी जी ने दूर कर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।